नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है टेक्निकली योगा गुरुजी चैनल पर। मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित तबर। तो आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, क्योंकि अभी ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। तो ठंड के लिए ऐसे कौन से प्राणायाम हैं जिनका हम अभ्यास करें जिससे हम ठंड से बच सकें, इसके दुष्प्रभाव से हम बच सकें। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम हैं जो ठंडियों में ही किए जाते हैं। तो चलिए उन प्राणायाम के बारे में जानेंगे जो आपके शरीर में ऊष्म गर्माहट पैदा करेंगे और इस गर्मी से आप ठंड से बच सकते हैं, ठंड के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। तो सबसे पहले इस तरीके से पद्मासन लगा लें। पद्मासन नहीं लगता है तो सुखासन में भी बैठ के आप कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से दोनों हाथों को सामने की ओर रखेंगे, बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में बनाएंगे। अंगूश और तर्जनी उंगली को इस तरीके से मिला लीजिएगा और बाएं पैर के घुटने के ऊपर रखेंगे। दाहिने हाथ को इस तरीके से सामने रखेंगे, प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अंगूठा खुला हुआ, आगे की 2 उंगलियां मोड़ लीजिए, पीछे की 2 उंगलियां खुली हुई रखिएगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास। क्यों? क्योंकि इससे आपके शरीर में ऊष्म गर्माहट पैदा होती है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम ठंड के मौसम के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका आप नियमित रूप से 5 मिनट अगर अभ्यास करते हैं तो बहुत ही लाभ इससे मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी विधि जानते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या किया, अनामिका उंगली से बाएं नथुने को बंद किया, दाहिनी ओर से आपको गहरी सांस लेना है। उसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे से दाएं नथुने को बंद करें, बाईं ओर से श्वास छोड़ दीजिए। फिर बाईं ओर से श्वास अंदर लेंगे, दाहिनी ओर से छोड़ दीजिए। तो ये एक चक्र पूरा हुआ। इसी तरीके से हम 3 बार करेंगे। तो ये हमने अभी 3 चक्र किए, जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके कि आपने पहले दाईं ओर से श्वास लिया, बाईं ओर से छोड़ा, फिर बाईं ओर से श्वास लिया, दाईं ओर से छोड़ा। तो ये सिंपल तरीका होता है सूर्य भेदी प्राणायाम का। अगर आप इसको कुंभक के साथ करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर ही रखिएगा, दाहिने हाथ को इस तरीके से प्राणायाम मुद्रा बना लीजिएगा। अब अनामिका उंगली से बाएं नथुने को बंद करेंगे, दाहिनी ओर से आपको गहरी श्वास अंदर खींचना है, इस तरीके से। आप दोनों नथुनों को बंद करेंगे, श्वास को अंदर रोकेंगे। चिन्ह को लगाना है आपको सीने से, यहाँ पर जालंधर बंद लग गया, और आपको कुंभक लगाना है। श्वास को अंदर रोक के रखना है। अब धीरे धीरे बाईं ओर से छोड़ देना है। 1:4:2 में आपको करना है। मतलब अगर आपने 4 सेकंड में श्वास लिया है तो 16 सेकंड रोकना है और 8 सेकंड में आपको छोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो ये अभ्यास था कुंभक के साथ। लेकिन कुंभक के साथ उन लोगों को नहीं करना है जिनको अस्थमा की समस्या हो, या जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर वालों को तो सूर्य का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि और हीट बढ़ेगी तो उनका ब्लड प्रेशर और बढ़ सकता है। तो वो लोग इसका अभ्यास ना करें, तो उनको ये सावधानी रखनी चाहिए। इसका अभ्यास मैंने बताया आपको 5 मिनट तक आप कर सकते हैं इसका नियमित रूप से अभ्यास। लेकिन शुरुआत में आपको 10 आवृत्ति से बढ़ा के धीरे धीरे 5 मिनट तक पहुंचना चाहिए। पहले 10 आवृत्ति कीजिएगा, फिर 5 मिनट तक जाइएगा। लाभ इससे क्या होते हैं, तो सूर्य भेदी प्राणायाम से ये लाभ आपको मिलता है कि पहला, आपके शरीर में ऊष्म गर्माहट पैदा होती है इससे, तो आपको ये सर्दी खांसी से बचाता है, ठंड से आपको बचाएगा। उसके बाद निम्न रक्तचाप वालों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जिनका अगर लो ब्लड प्रेशर रहता है उनके लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो ये प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं। और सावधानी मैंने बताई, हाई ब्लड प्रेशर वाले बिल्कुल इसका अभ्यास ना करें, उनका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो वो लोग इसका अभ्यास ना करें।
और प्राणायाम का अभ्यास हमेशा खाली पेट करना चाहिए, खुले वातावरण में करें जहाँ पर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिले। अगर घर के अंदर कर रहे हैं तो खिड़की दरवाजे खोल के आप कीजिएगा। और जब आप बैठते हैं तो मेरुदंड सीधा रखिए, गर्दन सीधी रखें और धीरे धीरे आंखें बंद करके श्वास और प्रश्वास के साथ प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा इससे। तो ये तो था एक सूर्यभेदी प्राणायाम जो ठंड के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब दूसरे नंबर का जो प्राणायाम है हमारा, उसका हम लोग अभ्यास करेंगे जिसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम कैसे करेंगे, तो दोनों हाथों को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में रखिए, घुटने के ऊपर, मेरुदंड सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें। अब आपको क्या करना है, नासा छिद्र से श्वास अंदर खींचेंगे, गले से हल्की सी आवाज़ करते हुए और गले से ही हल्की सी आवाज़ करते हुए श्वास बाहर छोड़ेंगे। चलिए इसका अभ्यास करेंगे। तो इस तरीके से बच्चे जैसे खर्राटे लेते हैं वैसे ही आपको खर्राटे के साथ आवाज़ करते हुए इसका अभ्यास करना है। तो ये गले के रोगों के लिए काफ़ी लाभदायक है, थायराइड के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। इसको भी शुरुआत में 10 आवृत्ति कीजिए, धीरे धीरे समय बढ़ाकर आप 5 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। सावधानी ये रखना है, जब भी प्राणायाम करते हैं तो मेरुदंड सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें और आँखें बंद करके इसका अभ्यास करें, खुले वातावरण में इसका अभ्यास करें। और इससे लाभ मैंने बताए हैं आपको कि थायराइड के लिए और कफ कोल्ड पुराने से पुराने सर्दी खांसी में काफ़ी लाभदायक होता है। अगला जो प्राणायाम है, तीसरा प्राणायाम जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से वात पित्त कफ तीनों दोष आपके नियंत्रित में हो जाते हैं। तो चलिए इसका अभ्यास प्रारंभ करते हैं। दोनों हथेलियों को इस तरीके से घुटने के ऊपर रखें, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद रखें। अब क्या करना है, नासा छिद्रों से श्वास अंदर की ओर खींचेंगे, फेफड़ों को पूरा वायु से भरेंगे, फिर धीरे धीरे डबल मात्रा में श्वास बाहर छोड़ेंगे। चलिए इसका अभ्यास प्रारंभ करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। तो अभी आपने देखा दोस्तों भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये जो 3 प्राणायाम है, अब भस्त्रिका प्राणायाम जो है इसको भी स्टार्टिंग में 10 आवृत्ति कीजिएगा, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाकर आप 5 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। लाभ इससे होते हैं, ये आपके वात पित्त कफ तीनों दोषों को नियंत्रण में लाता है। ये बहुत ही लाभदायक है। ये आपके शरीर में गर्मी ठंडी सभी का बैलेंस बराबर रखता है और आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देता है, आपके शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देता है। बहुत ही लाभदायक है, एक तरीके से ब्लड प्यूरीफायर भी इसको बोल सकते हैं। तो ये थे इसके लाभ। सावधानी ये रखनी है कि मेरुदंड सीधा रखें, इसका अभ्यास करें, गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें। उसके बाद इसका अभ्यास खुले वातावरण में करें जहाँ पर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिल रही है। और बंद कमरे में कर रहे हैं तो खिड़की दरवाजे ओपन करके इसका अभ्यास करना चाहिए। तो ये तीनों प्राणायाम हैं गर्मी लाने के लिए शरीर में, इनका अभ्यास करते रहिएगा। ये ठंड के मौसम के लिए रामबाण प्राणायाम है। ये तीनों प्राणायाम का अभ्यास अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपके शरीर में गर्मी आएगी, सर्दी खांसी से आपको बचाएगा, ठंड आपको नहीं लग सकती है, फीवर नहीं आएगा। तो इनका अभ्यास करते रहिएगा। तीनों बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम हैं। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। उसके बाद ये महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। आपके कोई प्रश्न हैं, क्वेरीज है तो आप हमको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।